हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं ये इलेक्ट्रिसिटी इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये फ्यूज की जरूरत पड़ती है, ये बैटरी की जरूरत पड़ती है कि नहीं? तो इन सबको आज पढ़ने वाले चेक करेंगे आखिरकार इनका काम क्या है यार। हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कैसे पहचानेंगे और इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये क्या है, तो इसके अंदर क्या चीज है, इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में इसके अंदर क्या चीज है, कैसे काम होगा। तो पूरा सारी कहानी के साथ अच्छे से वन बाय वन देखेंगे और उसको पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपने ये बैटरी देखा होगा, है कि नहीं? तो ये इसके अंदर क्या चीज होता है और फिर काम कैसे कर रहा है, ठीक है। और फिर ये जो है आपके पास वायर है, तो वायर का काम क्या है यार, कोई भी वायर ले लो एग्जांपल के लिए, ये वायर का काम क्या है। फिर अगर देखा जाए ये जो वायर होते हैं वो क्या भाई 3 कलर के क्यों होते हैं, पागल है क्या वो लोग, 3 कलर काय को देते हैं भाई। फिर वायर जो है कुछ क्या है भाई, कुछ सबका कुछ किसी का जो है बहुत ज्यादा कोई मोटा वायर होता है, कोई पतला वायर होता है, कोई और पतला वायर होता है, ऐसा क्या होता है यार, ये भी देखेंगे हम लोग। फिर ये जो बल्ब के अंदर लगा हुआ है भाई, ये क्या होता है जो जलता रहता है जिससे रोशनी आती है, आखिरकार है क्या, इसके अंदर क्या चीज कमाल है कि नहीं। ये सब इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो वायर है, बात को समझो, इसमें जो भी मैं जो आज लेक्चर लूंगा इसके अंदर जितने भी टर्म्स होंगे ना इलेक्ट्रिसिटी के, सब के सब सिमट जाएंगे, सब आ जाएगा। चार्ज आ जाएगा, करंट आएगा, वोल्टेज आएगा, फिलामेंट का रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है, रेजिस्टिविटी आ जाएगी, सारा चीज, ठीक है, फ्यूज आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट आ जाएगा, सब कुछ, ओवरलोडिंग आ जाएगा, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट जो है हमारा लेक्चर होगा। तो बात को समझो, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये भाई ये जो वायर है इसके अंदर आपको करंट कैसे लगता है। तो वायर के अंदर ये जो वायर है ना, ये कॉपर वायर हमारे सामने है और यहां पे देखो एक प्लास्टिक रॉड है, ये प्लास्टिक है, दोनों एटम से मिलकर बने हैं, दोनों के अंदर एटम है, बात को समझो। लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर, यहां भी इलेक्ट्रॉन बाहर है, आउटर सरफेस में ही, जो है आउटर ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, और यहां पे भी आउटर इलेक्ट्रॉन, कॉपर के अंदर भी आउटर इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, बाहर ही है। इलेक्ट्रॉन जो है आउटर जो है ऑर्बिट में है। लेकिन फर्क क्या हो रहा है कि जो कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, वो वीकली अटैच्ड है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पूरे पैक्ड है, बैन है, समझ लो एक तरीके से निकल नहीं सकते। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को अगर धक्का दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन भागना शुरू कर देंगे। अब सवाल ये है, इलेक्ट्रॉन को धक्का देने से भागेंगे तो सर ऐसे क्या करूं, ऐसे करूं तो धक्का दूंगा तो इलेक्ट्रॉन भागेंगे। अबे ये एलिमेंट के अंदर एटम है, एटम के अंदर की मैं बात कर रहा हूं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री है, उसको धक्का देना है, ठीक है, फोर्स नहीं लगाना है, फिजिकल फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन यहां क्या करते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन रैंडम मोशन में चलते रहते हैं। तो कोई भी मेटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और चलते हैं, वो रैंडम मोशन में चलते हैं, इसलिए उनका रिजल्टेंट जो होता है, रिजल्टेंट अगर देखा जाए जो डायरेक्शन है वो टोटल 0 हो जाता है। ये इधर किया उधर उसको कैंसिल कर दिया, ऐसे चलता है। लेकिन मैं क्या काम करूं, सिर्फ इसका इस्तेमाल कर लूं इसको, फिर मैं क्या काम करूं, सिर्फ यहां से पॉजिटिव और यहां से नेगेटिव, ठीक है, एक वायर को इधर और एक वायर को इधर जोड़ दो, आ रहा है, एक वायर को इधर एक वायर को इधर जोड़ दो। अब क्या देखोगे कि इलेक्ट्रॉन पूरे भागना शुरू कर देंगे। जैसे ही आप किसी भी मेटल को किसी बैटरी से जोड़ते हो, फौरन उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। जैसे पानी को बहने के लिए हाइट को कम ज्यादा कर दो, पानी फ्लो करने लगता है, वैसे ये बैटरी का यूज करके ना, ये बैटरी कौन बनाया था, अलेक्जेंड्रो वोल्टा, ठीक है, उसने ये बैटरी का इजाद किया था। तो उन्होंने क्या, ये बैटरी में नहीं बोल रहा हूं FIW वाली, ठीक है, बैटरी का इजाद में बोल रहा हूं। जैसे ही उन्होंने क्या बोला कि भाई ये जो जैसे पानी फ्लो करता है वैसे इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करता है, बस फर्क कितना है, पानी के फ्लो के लिए हाइट का डिफरेंस देना पड़ता है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए ये बैटरी की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी कौन सी है, केमिकल एनर्जी हमारे पास है, to push an electron from one place to another place, that is called what, electric potential। तो ये क्या काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर देता है
एक तरफ पॉजिटिव को ज्यादा मान लो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव की तरफ पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ कम। फिर क्या होगा, ज्यादा से कम की तरफ फौरन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भागना शुरू कर देगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भागना शुरू कर देगा इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा होता है, ये वायर है, ये वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन करंट नहीं होता है। करंट मिलने के लिए आपको डिफरेंस देना पड़ेगा, और डिफरेंस कौन देता है भाई, ये हमारा बैटरी है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि भाई इलेक्ट्रॉन का ना चलना ही करंट है, लेकिन याद रखना वो चलेगा कैसे, जब पोटेंशियल डिफरेंस दे देंगे। ठीक है, अब सवाल ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस आप दे दोगे, चलना शुरू कर देगा, मतलब वोल्टेज बढ़ाओगे, करंट बढ़ना शुरू कर देगा उसके अंदर। जितना, अगर मान लो मैं एक, ये जो है हमारा, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है। अब अगर इसको हमने क्या काम कर दूं, 4 वोल्ट कर दूं, 5 वोल्ट कर दूं, इसके वोल्टेज को अगर बढ़ाता चला जाऊं, तो इसके अंदर क्या होगा, हाइट ज्यादा होता जाएगा। जैसे 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 हाइट बढ़ाता जाऊंगा, पानी और तेजी से फ्लो करेगा। जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा, वैसे करंट भी, इलेक्ट्रॉन भी तेजी से फ्लो करना शुरू कर देगा। तो जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, इसी को तो हम लोग ओम्स लॉ बोलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप अगर ये वायर ले लो, कॉपर वायर, और एक कोई भाई अलग अलग वायर ले लो, एक कोई एल्यूमिनियम वायर ले लो एग्जाम्पल के लिए, एक कोई एल्यूमिनियम वायर ले लो। हमारे पास एल्यूमिनियम फिलहाल नहीं है, लेकिन हमारे पास एक बहुत खतरनाक चीज है, ये है मान लो नाइक्रोम से बना हुआ, जो कहाँ पे लगा होता है, गीजर में, गीजर के लिए पानी को गर्म करता है। तो ये नाइक्रोम मिक्स है, ब्रास से मिक्स है, इसके अंदर रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। बेटा समझेंगे भी रेजिस्टिविटी क्या है, ठीक है। तो जब इसको अगर इससे कनेक्ट कर दिया जाए, अगर मान लो इसी बैटरी को इससे कनेक्ट किया जाए और इससे कनेक्ट किया जाए, तो करंट किसके अंदर आसानी से फ्लो करेगा। आप पहले बोलोगे नॉर्मली इसके अंदर, सर क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तेजी से फ्लो करता है, इसके अंदर रेजिस्टेंस कम होता है। अगर मान लो कोई प्लास्टिक वायर लिया जाए तो उसके अंदर रेजिस्टेंस बिल्कुल बहुत ज्यादा हो जाता है, करंट बिल्कुल फ्लो नहीं करेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि रेजिस्टेंस बहुत बड़ा फैक्टर होता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी चीज के लिए। करंट को फ्लो कराने के लिए, करंट को रोकने के लिए सबसे बड़ा चीज है वो रेजिस्टेंस। देखो आपके सामने है ये बल्ब के अंदर ये जो लगा हुआ है ये फिलामेंट, और जैसे ही मैं यहां पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जोड़ता हूं, फौरन क्या होता है, सर्किट कंप्लीट हो जाती। ये यहां पर क्या होता है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ता हूं, क्या होता है, करंट एक वायर से, यहां पे देखो अंदर तक देखोगे वायर लगा हुआ है, अंदर से इस पर, इधर से वायर, कॉपर वायर है वो, ठीक है, कॉपर वायर नहीं है वो, ठीक है, नहीं तो जल जाता है वो, टंगस्टन वायर है। जैसे यहां पे करंट जाता है, यहां पे करंट जाता है, दोनों क्या होता है, एक रेजिस्टेंस से मिलते हैं। यहां पे करंट आसानी से गया, यहां पे करंट आसानी से गया। जैसे मैं बल्ब को जोड़ देता हूं, बल्ब के अंदर लगा हुआ फिलामेंट, और फिलामेंट जो है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। लेकिन एक बात और है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, रुकावट करंट का, वो बहुत ज्यादा होता है। तो जहां पे करंट जाता है पहले फटाक से जाता है, लेकिन जैसे ये अपना रेजिस्टेंस आता है ना, ये कौन सा फिलामेंट, फौरन करंट स्लो हो जाता है। करंट स्लो हो जाता है, इतना ज्यादा स्लो हो जाता है कि वो हीट कर जाता है। लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है फिलामेंट का, इसलिए वो जलता नहीं है, वो पिघल के मेल्ट नहीं हो जाता। उसकी वजह से वो लाल होता है और ये रोशनी हमें देता है। जिसकी इसके अंदर हीलियम गैस डाली हुई है, वो क्या काम करती है भाई, रिएक्शन नहीं करती है, और उसकी वजह से हमें रोशनी और ज्यादा अच्छे से मिलता है। ठीक है, अंदाजा लगाओ कि कभी भी वोल्टेज को हमें यह भी समझना पड़ेगा कि किसी भी एप्लायंस से जोड़ते हो उसके मतलब वो रेजिस्टेंस उसका होता है। अगर मान लो ये तो मैं बैटरी समझाने के लिए दे रहा हूं, अगर मान लो कभी आप ट्राई नहीं करना। अगर एग्जांपल के लिए आप क्या काम करो, डायरेक्ट एक वायर लो और दूसरा एक टर्मिनल, अगर वायर को वायर से डायरेक्ट क्या काम करो, सर्किट में, जो सर्किट के अंदर आप क्या काम करो, दोनों वायर ऐसे, एक वायर लो और दोनों टर्मिनल ऐसे जाके जोड़ दो। एग्जांपल के लिए नहीं जोड़ना आप, प्लीज नेवर ट्राई, ठीक है। अगर मान लो आप डायरेक्ट ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्ट जोड़ दो ऐसे वायर में ले जाकर, ये पूरा आप ट्राई नहीं करना, ये पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा 100%। ये पूरा क्या होगा, ऐसे पिघल जाएगा। अच्छा होगा कि उसके लिए हमें एक चीज अगर घरों में लगा होगा तो कुछ नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड MCB, ठीक है। MCB मैनिचुअर ब्रैकेट सर्किट होता है, और इसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं भाई, फ्यूज बोलते हैं, आई एम सॉरी, ठीक है। तो वो जो फ्यूज होता है, उस फ्यूज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके। ये जो फ्यूज लगा होता है घरों में, ये क्या काम करता है,
करंट जब बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा, अगर मान लो आप डायरेक्ट ऐसे जोड़ दोगे तो करंट डायरेक्ट फ्लो कर जाएगा, कोई रुकावट तो आएगा ही नहीं। जब कोई रुकावट नहीं आता है तो करंट बेतहाशा भागना शुरू कर देता है भूखे शेर की तरह, और क्या काम करेगा, फिर चीड़ फाड़ डालेगा, कट पिट जाएगा, ये सब टूट जाएगा, पिघल जाएगा। इसके बचाने के लिए हम लोग फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। कितनी छोटी सी फ्यूज है ना, या घरों में देखो एमसीबी देखा होगा, आरसीसीबी होता है, और पहले चौक टाइप होता था ऐसे, ठीक है। तो वो क्या काम करता है, करंट जब एक्सट्रीम फ्लो करने लगता है तो बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा वायर, पूरा घर का वायर जल जाएगा। इसके लिए वहां पे क्या लगा होता है, एमसीबी, और इसके अंदर एक देखो क्या लगा हुआ भाई, पतला सा वायर है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। थोड़ा सा भी हीट ज्यादा होगा, करंट फ्लो तेज करेगा, ये पिघल जाएगा। ये पिघल जाएगा तो सर्किट क्या होगी, इनकम्प्लीट हो जाएगी, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। याद रखना, आपको ट्राई नहीं करने लिए बोल रहा हूं, लेकिन सच्चाई है। अगर चाहो तो आप इसको लाइव वायर से, अब बताऊंगा वायर क्या है भाई, ये भी बताऊंगा मैं भी। देखो ये इसके अंदर 3 वायर है, वायर्स के बारे में बताने वाला हूं अभी मैं। अगर क्या काम करो, इसको डायरेक्ट किसी सर्किट से जोड़ दो, कोई भी अगर एक सिर्फ पकड़ के रखे हो, सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो कभी भी आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन सवाल यह है, सर्किट कंप्लीट होने के लिए कभी कभी अर्थ भी हमारा साथ दे देती है, इसलिए कभी भी प्लास्टिक, मान लो हमारा जो शू है वो क्या होगा, नॉन कंडक्टिव मटेरियल होगा, ठीक है, वैसा शू जो स्पोर्ट्स शू होता है वैसा वगैरह अगर आप पहने हो, और कोई भी वायर को, अगर एक वायर को टच करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कभी भी आपके बॉडी के अंदर रहेगी, लेकिन कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। नुकसान कब पहुंचाएगी, जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मान लो ये जो वायर है, वायर से आप क्या काम करो, इसको दोनों को टच कर दोगे, टच करने से क्या होगा कि यहां पे करंट पूरा फ्लो कर जाएगा, और करंट पूरा फ्लो करेगा तो फौरन हीट जनरेट हो जाएगा, हीट जनरेट हो जाएगा तो ये पिघल जाएगा। इसको बचाने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, फ्यूज लगाते हैं। लेकिन अपने घरों में ये डायरेक्ट की जरूरत क्या पड़ेगी भाई, क्या फायदा होगा, इसलिए क्या होता है, इन दोनों वायर से क्या होता है, कहीं बल्ब जुड़ा रहता है, कहीं आपको एसी जुड़ा रहेगा, कहीं फैन रहेगा, कोई भी अप्लायंस से जुड़ा रहता है, इसलिए करंट क्या होता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस होता है। अब कुछ तो खतरनाक रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे मान लो हमारा जो आयरन होता है, प्रेस करने वाले इस्त्री, उसके अंदर देखो, उसके अंदर तो जैसे करंट जाता है पूरा गर्म कर देता है, क्योंकि वो नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो वो पूरा क्या होता है, वो पूरा गर्म हो जाता है। तो जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा गर्म होगा, जैसे बल्ब के अंदर भी रेजिस्टेंस, ये फिलामेंट जो लगा हुआ रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वो गर्म हो जाता है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई। फ्यूज ये भी समझ में आ गया भाई, फ्यूज किसके लिए जो है हमें यूज किया जाता है, ताकि करंट जब एक्सेस हो जाए, कभी एक्सट्रीम हो जाए, तो उसको क्या करेगा, इसके अंदर वायर जो लगा हुआ है इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत कम है। इसके अंदर रेजिस्टिविटी क्या है भाई, रुकावट क्या है, बहुत कम है। तो जल्दी से, जैसे थोड़ा सा एक्सट्रीम होगा, अब ये अलग अलग होता है, मोटा और मोटा डिपेंड कर रहा है, तो ये इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है, ये पिघल जाएगा तो आपका नुकसान 2 रुपये का हुआ, 2-3 रुपये का मिलता है, 5 रुपया मैक्सिमम है। उसके बाद जाके इसको फिर लगा दोगे, काम हो जाएगा। और आजकल तो ये भी वो भी नुकसान से बचाने के लिए एमसीबी इस्तेमाल कर दिया गया। यहां पे क्या होता है, मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है ये, इसके अंदर मैकेनिज्म लगा हुआ है, ठीक है, पूरा मैकेनिज्म लगा हुआ है। जैसे करंट ज्यादा होता है, फौरन क्या होता है, यहां पे मेटल लगा हुआ है, वो क्या होता है, थोड़ा सा पिघलेगा, इसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई, स्प्रिंग छोड़ देगी, ये ऐसे है, ऐसे हो जाएगा, फौरन गिर जाएगा, बस काम खत्म। उसके मतलब अब क्या होगा, ये गिर गया, मतलब क्या है, करंट कट हो गई, काम खत्म। फिर से जाओगे आप, उठा दोगे, फिर से चालू हो जाएगा। तो आपको कोई रात में कभी कुछ ऐसा खतरा हो जाए तो डायरेक्ट एमसीबी को गिर गया है, उसको जाके उठा दिए, फिर से चालू हो गया। तो ये ज्यादा आसान है अभी इस जमाने में, लेकिन पहले कठिन था। पहले जाके फ्यूज हुआ तो फ्यूज जाके जोड़ना पड़ता है, या इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता था। तो और ये सेफ भी होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, आपको ये भी बता दिया। आपने देखो इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर इतना मोटा सा वायर लगा होता है, और ये वायर पूरा क्या होता है, ये बहुत हाई रेजिस्टिव मटेरियल होता है, मतलब रेजिस्टेंस, करंट जाएगा इसके अंदर, पास ही नहीं हो पाएगा। इसलिए पास नहीं होकर क्या होगा, डायरेक्ट करंट जब जाएगा, निकलेगा, इधर से गुजरेगा तो पूरा गर्म करके गुजरेगा, पूरा लाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा गीजर के अंदर लगा होता है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। अब देखो, अब ये जो देखा जाए कि वायर जो होता है बेटा, ये 3 कलर का होता है। आपने देखा होगा ये वायर 3 कलर का है। देखो हमारा ये है ग्रीन कलर, ये है रेड कलर, और ये है हमारा कौन सा, ब्लैक कलर। अब इनका भी आपस में अलग अलग काम होता है। देखो ये जो रेड कलर है ना, इसको फेज वायर बोलते हैं या लाइव वायर बोलते हैं। इसके अंदर करंट होती है। करंट होती है मतलब क्या यार, कि इसी के अंदर वोल्टेज को ज्यादा सप्लाई किया जाता है। जो वोल्टेज होता है इसी के अंदर सप्लाई किया जाता है, मतलब पॉजिटिव समझ लो टर्मिनल ये होता है।
इसके अंदर 200 घरों में हमारे 220 से 240 वोल्ट सप्लाई होती है, तो इसके अंदर 240 वोल्ट होता है। हालांकि 240 वोल्ट को अगर आप पकड़ लो ऐसे और लेकिन सर्किट कंप्लीट ना हो तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि करंट जब तक फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, हाइट कितना भी कर दो, लेकिन हाइट के फ्लो करने के लिए जीरो, अरे भाई हाइट कितना भी फ्लो कर दिए लेकिन बंद है तो क्या पानी बहेगा? तो पानी बहने के लिए खोलना पड़ेगा ना। तो ये डिफरेंस देना पड़ता है भाई, हाइट कितना है, आप हाइट बढ़ाने से थोड़ी ना काम चलेगा, ठीक है, पानी को खोलना भी तो पड़ेगा, बंद करके रखो, हाइट बढ़ाते जाओ, कुछ फायदा नहीं होगा। तो ये क्या काम करता है, ये बेटा इसका नाम होता है हमारा, ये जो हमारा होता है नॉर्मली ये होता है न्यूट्रल वायर, ठीक है। इसके अंदर जो होता है कुछ भी वोल्टेज नहीं होता है, 0 वोल्ट होता है। और ये क्या काम करेगा, इसके अंदर 240 वोल्ट होता है, इसको हम लोग न्यूट्रल वायर, ये क्या होता है देखो, ये जो है कभी ना रेड कभी मिलेगा, कभी ब्राउन मिलेगा, और लेकिन ये जो ब्लैक वाला कभी ब्लू में मिलता है और कभी ब्लैक मिलता है। और ये क्या काम करता है, इसके अंदर 0 वोल्ट होता है। तो ये दोनों मिलकर समझ लो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं। कितना वोल्ट का भाई, 240 वोल्ट का। अगर मान लो इसके अंदर 250 आ जाएगा तो ये कुछ 10 वोल्ट को रिटर्न कर देगा, वापस भेज देगा। तो ये रिटर्निंग वोल्टेज का काम करता है, डिफरेंस बनाकर रखेगा 240 का। और उसके वजह से करंट जो है हमारे घरों में, हमारे खासकर इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है एसी करंट की, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इसमें, ठीक है, कायम रहेगी लगातार, और जिससे हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस काम करेगा। लेकिन सवाल यह है कि ये वायर का फिर यूज क्या होता है। ये वायर का अगर देखा जाए नॉर्मली कोई यूज नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा यूज भी है। जैसे ये वायर बेटा, जो भी कभी भी जो ग्रीन कलर का वायर होता है ना, ये वायर किसी चीज से कनेक्टेड नहीं रहेगा नॉर्मली, ठीक है। ये हमारा जो वायर है ये कभी कभी येलो भी होता है, येलो कलर का भी होता है, ये वाला येलो कलर का भी होता है। इसको हम लोग ग्राउंड वायर या अर्थिंग वायर बोलते हैं। ये क्या काम करता है, जस्ट जमीन से जुड़ा होता है, लेकिन कैसे, ये जो मेन जगह से जमीन से जुड़ा रहेगा, या फिर नॉर्मली ये क्या काम करता है, देखोगे 3 स्विच होते हैं, कभी भी 3 स्विच होते हैं। ये जो मोटा ऊपर होता है ये वाला वायर होता है। ये क्या काम करेगा, जो आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रहेंगे वो क्या काम करेगा, सीधा सीधा सर्किट से, आपके स्विच के अंदर देखो यहां पे लगा है, यहां पे कुछ भी करंट कहीं यहां से जुड़ा रहेगा, और ये सीधा जाकर कहां पे रहेगा, आपका जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, मान लो हीटर है, तो हीटर के मेटल पे जाकर क्या रहेगा, वहां पे अटैच रहेगा। ये वाला सीधा सीधा कुछ नहीं, डायरेक्ट मेटल पे अटैच रहता है और कुछ नहीं कम करता है। जिससे करंट सप्लाई होगा, काम होता रहेगा, कुछ मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इत्तेफाक से मान लो इनमें से कोई वायर टूट कर, ठीक है, किससे अटैच हो जाए, मान लो मेटल से, मान लो ये वाला टूट कर मेटल से अटैच हो जाए, मेटल से जुड़ जाए, अब क्या होगा, मेटल के अंदर करंट आ जाएगी, मेटल के अंदर करंट आ जाएगा। तो करंट फौरन क्या काम करेगा, किसके पास भागेगा, ये इसके पास भागेगा, क्योंकि मेटल के अंदर हमारा कुछ करंट मेटल के अंदर जाएगा और ज्यादातर करंट किसके अंदर आएगा, ये कॉपर के अंदर, क्योंकि ये कॉपर रेजिस्टेंस का कम होता है, तो मोटा वायर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या काम करेगा, इसके अंदर रेजिस्टेंस कम होने की वजह से जो करंट रहेगा पूरा इसके अंदर भाग जाएगा। और ये टच रहता है कहीं कहीं ग्राउंड से, तो ग्राउंड से टच होकर डायरेक्ट क्या होगा भाई, अर्थिंग से, वही बोलते हैं ना अर्थिंग, तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, वो पूरा करंट न्यूट्रलाइज कर देगा, पूरा जो वोल्टेज डिफरेंस है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर मान लो इत्तेफाक से आप किसी भी आयन को टच कर देते हो, मान लो करंट, ये वाला वायर टच है गलती से, टूट कर, पिघल कर, ठीक है, वो क्या हो रहा है, डायरेक्ट आयन के अंदर, या मान लो जो मेटल, जो भी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इस्तेमाल कर रहे हो उसके अंदर ये जाके टच है, तो उसके अंदर पूरा करंट उतरा रहेगा, पकड़ोगे तो डायरेक्ट मौत है। तो उसके लिए बचाने के लिए काम करता है, सेफ्टी का काम करता है। क्या काम करेगा, उसके अंदर जैसे ये टच होगा तो ये वाला पहले से मौजूद है, इसके अंदर टच है, तो जब ये वाला करंट, ये वाला जो वायर है, ये जैसे ही इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के अंदर करंट जाएगा, फौरन ये वाला क्या काम करेगा, ये उसको खींच लेगा, क्योंकि ये काफी जो है लेस रेजिस्टिव मटेरियल है। तो ये क्या काम करेगा, इसके पूरे करंट को ये खींचकर डायरेक्ट क्या काम करेगा, उसकी रेजिस्टिविटी को, यहां पे जो वोल्टेज है, यहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है, अपने पास खींच के वहां पे खतरा जो है वो कम कर देगा। तो ये क्या काम करता है, खतरे को कम करता है, और किसी भी तरीके से इंसान को उससे बचाता है एक तरीके से। तो अगर तीनों वायर रहेंगे तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि ये दोनों अगर रहेंगे, सिर्फ ये दोनों इस्तेमाल करोगे, और इत्तेफाक से अगर मान लो ये वाला टच हो गया, टूट कर टच हो गया, तो आप जब टच करोगे आपको करंट लग जाएगा, फौरन मौत भी हो सकती है। लेकिन ये रहेगा तो उससे बचा देगा, क्योंकि ये क्या काम करेगा, करंट को फिर वापस
अगर मान लो हमारे पास ये वाला जो है करंट यहाँ पे टच है, मान लो किसी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस के पास, मान लो एग्जाम्पल के लिए ये वाला वायर ऐसे टच हो गया, तो आप अगर इत्तेफाक से पानी नहा रहे थे तो आपके ऊपर क्या होगा, पानी पूरा पूरा इलेक्ट्रिसिटी वाला पानी आ जाएगा, मतलब आपको झटका लग जाएगा। लेकिन ये वाला जब टच रहेगा तो क्या करेगा, ये वाला करंट को वापस करके फिर से भेज देगा। तो जब आप टच करोगे तो आपकी बॉडी क्या है, कम कंडक्टर है और ये वाला ज्यादा कंडक्टर है, तो करंट आपके पास आपको भी झटका लगेगा। लेकिन ये क्या काम करेगा, करंट के पास दो दो ऑप्शन हो जाएंगे फ्लो करने के लिए, एक तो ये वायर हो जाएगा और दूसरा आपकी बॉडी। तो आपकी बॉडी क्या है, बैड कंडक्टर है अगर कॉपर का कंपेयर करो तो कॉपर के पास इलेक्ट्रिसिटी पहले चली जाएगी, उसके बाद जो बचा रहेगा आपकी बॉडी में आएगा, तो आपको सिर्फ क्या है, झटका लगेगा, जिससे आप बच जाओगे। तो ये बचने का जुगाड़ है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। और लेकिन पहले मोबाइल फोन के अंदर मोबाइल का जो चार्जर होता है अडेप्टर के अंदर वो भी आता था, लेकिन अब नहीं आ रहा, दो वायर सिर्फ, क्योंकि मोबाइल अडेप्टर जहां पे खतरा हो, जहां पे वोल्टेज मेटल के अंदर टच होने का खतरा हो, वहां पे लगाना ये तीनों को सही है। हर जगह लगाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला, ठीक है, हर जगह लगाने से क्या मतलब है। तो जहां पे ऐसा हो कि भाई जैसे आयरन ले लिया जाए, गीजर ले लिया जाए, एसी ले लिया जाए, ठीक है, अब कूलर ले लिया जाए, इन सब चीजों के अंदर खतरा होता है भाई कहीं टच हो जाए वायर, तो इसलिए इसका रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे जगह पर इसका रहना जरूरी है, तो इसको रहना ही चाहिए, मेरा मानना है, इसको जरूर कहीं से भी अटैच होना चाहिए। और बाकी कुछ लोग क्या काम करते हैं, ये ना लगाकर ये दोनों वायर लगा देंगे और वो मेटल जो भी आपका हीटर रहेगा, जो गीजर रहेगा या कूलर रहेगा, उसके अंदर मेटल से वायर लेके जाते हैं और जमीन के अंदर लगा देते हैं। तो वही भी एक बात पड़ता है, अगर मान लो ये वायर टच होता है तो जो भी करंट एक्स्ट्रा होती है वो जमीन के अंदर जाकर उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। तो ये भी एक तरीका होता है। तो बहुत सारा जुगाड़ है, इसको समझो। उसके बाद देखो, आपके डेली लाइफ में वायर होते हैं लेकिन अलग अलग लेंथ के होते हैं, अलग अलग जो है उनका जो है देखो थिकनेस होता है। ये वायर जो है इसका बहुत ज्यादा थिकनेस है, ये वायर उससे कम है, ये वायर जो है इससे कम है, लेकिन ये इसका वायर देखो ना, इन तीनों का वायर का अगर थिकनेस देखा जाए तो अलग अलग है, एक का बहुत ज्यादा, एक का कम है, एक का और कम है। तो आप सोचोगे यार थिकनेस का क्या यूज है। अब मैं आपको बताऊं, देखो ये आपने पढ़ा है कि कभी भी जब एक वायर है भाई, एक ही वायर अगर इसके अंदर है, मान लो इसके अंदर इतना मोटा सा वायर है, तो इसके अंदर जितना ज्यादा वायर होगा, जितना ज्यादा कॉपर एलिमेंट होंगे, उतने ही ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेंगे। तो कभी भी अगर वायर के थिकनेस को बढ़ाया जाएगा, यही तो हमने पढ़ा था कि वायर को थिकनेस को अगर आप बढ़ाओगे तो उसके अंदर करंट और तेजी से फ्लो करेगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल जाएंगे ना यार। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर देखा जाए, इसके अंदर और इसके अंदर, तो इसके अंदर भाई पतला सा वायर ही है, इसका छोटा सा बच्चा है। तो अगर देखा जाए इतना सिर्फ कट कर दो तो कितने एलिमेंट मिलेंगे, इसके अंदर बहुत ज्यादा एलिमेंट मिलेंगे, इसके अंदर बहुत ज्यादा एटम मिलेंगे कॉपर के, लेकिन इसके अंदर कम मिलेंगे। तो जितने ज्यादा एलिमेंट होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब वायर की थिकनेस को बढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ा जाता है कि जब वायर की थिकनेस को बढ़ाओगे तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, वो कम हो जाएगी। तो ये आपने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस की थिकनेस को बढ़ाने पर, किसी वायर की थिकनेस को बढ़ाने पर R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए पढ़ा था ना भाई। एरिया अगर मान लो, ये एरिया मतलब ये एरिया मतलब ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। अगर इसके थिकनेस को बढ़ाओगे आप तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, तो करंट तेजी से फ्लो करेगा। तो अब अगर मान लो करंट कहीं पे ज्यादा एम्पियर की जरूरत है भाई, डिपेंड कर रहा है। अब देखो घरों में जो स्विच होती है वो 5 एम्पियर 6 एम्पियर बल्ब चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एसी को चलाने के लिए भाई ठीक है 16 एम्पियर 32 एम्पियर अलग अलग एम्पियर की जरूरत पड़ती है। सबका अलग अलग इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस का अलग अलग करंट की जरूरत पड़ती है। तो अलग अलग करंट की जरूरत पड़ेगी, तो ज्यादा करंट की जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा हीट होगा, मैंने पहले बताया। तो अगर ज्यादा हीट की, मान लो एग्जांपल के लिए फैन वैन चलाना है, काम हो गया इससे, लेकिन एसी चलाना है तो भाई इससे थोड़ी ना काम चलेगा, तो मान लो ये लगाना पड़ेगा। क्यों? चूंकि करंट ज्यादा फ्लो करने की जरूरत पड़ेगी। तो करंट ज्यादा फ्लो करने के लिए क्या काम करो, वायर की रेजिस्टिविटी को चेंज कर दो। वायर की रेजिस्टिविटी अगर एरिया बढ़ा दोगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी तो करंट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो करंट बढ़ाना है तो वायर की क्या है, एरिया को बढ़ा दो, थिकनेस को बढ़ा दिया करो, क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दिया करो। तो ये वायर जो अलग अलग थिकनेस के इस्तेमाल किए जाते हैं वो इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि वहां पे करंट का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। तो जैसे जैसे आपको करंट का रिक्वायरमेंट होता है वैसे वैसे हम लोग वायर के लेंथ को, वायर के जो है एरिया को भी हम चेंज करेंगे। अब सवाल यह है कि अगर यही वायर को बहुत दूर तक लेके जाया जाए और बल्ब जलाया जाए, वायर को बहुत ज्यादा दूर तक लेके जाओ, मान लो यहां से डायरेक्ट टच करो, ऐसे यहां से डायरेक्ट टच करो
और बल्ब को जलाओ। लेकिन ऐसे बहुत बड़ा वायर ले लो, मान लो 1 किलोमीटर का, और उससे बल्ब जलाओगे तो दोनों के अंदर फर्क हो जाएगा। ये जो रहेगा नजदीक वाला, उसके अंदर क्या होगा, बल्ब सही से जलेगा और खतरा कम रहेगा। लेकिन अगर जो बहुत ज्यादा दूर रहेगा तो वहां पे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्योंकि लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और लेंथ जब बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट के अंदर रुकावट काफी होगा, तो गर्म होकर पिघल कर ये जो है गिरने का डर रहेगा वायर को। तो अगर बहुत ज्यादा दूर वायर लेके जाओगे तो बहुत मोटा लेके जाओ तो अच्छी बात है, अगर पतला वायर लेके जाओगे तो पिघल जाएगा रास्ते में, ठीक है, कुछ और भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा दूरी अगर बढ़ा दोगे वायर की तो उसके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट क्या होगा, स्लो चलेगा। करंट स्लो चलेगा तो वो क्या होगा, फौरन हीट जनरेट हो जाएगी। हीट जनरेट होगा तो वायर आपका डायरेक्ट कनेक्शन टूट जाएगा। तो ये भी हमें जरूरत पड़ता है भाई, वायर का लेंथ, एरिया, थिकनेस। तो लोग समझते नहीं है कि भाई वायर का जो थिकनेस है उसका मतलब क्या है, मकसद यहाँ पर लेंथ बढ़ाने मतलब क्या है, लोग समझते नहीं है। मैंने इसलिए इसको लेके आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो आप एक चीज और आप देखो, तो ये आपका रेजिस्टेंस का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। हमने फ्यूज भी बता दिया, आपको शॉर्ट सर्किट भी बता दिया कि अगर मान लो डायरेक्ट करंट को किसी स्विच से जोड़ दोगे, वहां पे बीच में रेजिस्टेंस ना रहे, जैसे मान लो बल्ब ना रहे, कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ना रहे, तो करंट फौरन पूरा फ्लो कर जाएगा। और करंट पूरा फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, लगभग 0, और करंट एक्सट्रीम हो जाएगा। जब करंट एक्सट्रीम हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। और वही एक तरीका है, अगर मान लो एक ही स्विच से कई ज्यादा बल्ब, कई ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, कई ज्यादा जो है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को जोड़ दो एक ही स्विच से, तो लगातार क्या होगा भाई, एक चीज की कोई लिमिट है। मान लो एग्जांपल के लिए हमने 5 एम्पीयर का एक स्विच लिया, और 5 एम्पीयर की स्विच से कई जो है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को जोड़ दोगे तो क्या काम करेगा, उसके अंदर का जो करंट वो बढ़ जाएगा। आपका लिमिट था 5 ही एम्पीयर, मान लो ये वायर से अगर एक बल्ब चला रहे हो, 2 बल्ब, 4 बल्ब, 10 बल्ब, 1000 बल्ब, तो क्या होगा भाई, इसके अंदर एक लिमिट है कि करंट कितना फ्लो कर सकता है, बर्दाश्त कितना कर पाएगा। लेकिन आप क्या काम कर दिए, एक्सट्रीम कर दिए, तो क्या काम करेगा, आपने खींचा ज्यादा और लेकिन इसकी लिमिट कम है, तो क्या करेगा, ये डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, मतलब डायरेक्ट क्या होगा, ये बर्न कर जाएगा। ये जो अपना इंसुलेशन लगा हुआ है इस पर, ये क्या होगा, पूरा ऐसे बॉयल हो जाएगा, पूरा पिघल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप हर चीज का एक लिमिट है। एक स्विच से अगर आप मान लो ज्यादा, उसके अवकाश से ज्यादा अगर आप करंट को खींच लोगे तो उसके करंट बढ़ने की वजह से ओवरलोडिंग हो जाएगा। तो यही ओवरलोडिंग है कि एक स्विच से कई ज्यादा खींच लेना। जैसे मान लो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से गर्मियों के दिनों में बहुत ज्यादा लोग सबके सब एसी चालू कर देते, सब फैन चालू किए हुए, उसकी वजह से करंट बहुत ज्यादा, एक लिमिट है ट्रांसफार्मर के अंदर भी एक लिमिट है ना भाई, कि कितना वोल्टेज सप्लाई कर सकता है, टोटल करंट कितना बर्दाश्त कर सकता है। अब आप अवकाश से ज्यादा खींच लोगे तो क्या होता है, उसके अंदर करंट बहुत ज्यादा फास्ट फ्लो करने लगती है, और फिर उसकी वजह से क्या होगा, हीट होकर वो जो वायर होता है पिघल जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर। अगर वायर ना लगाए तो फिर वायर पूरा ट्रांसफार्मर ही ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसके लिए ओवरलोडिंग से बचने के लिए, ठीक है, हमें जुगाड़ लगाया जाता है भाई, कौन सा, वही अपना फ्यूज भी इस्तेमाल कर सकते हो ओवरलोडिंग से बचने के लिए। तो चाहे शॉर्ट सर्किट हो, चाहे ओवरलोडिंग हो, उनसे बचने के लिए हम लोग फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं घरों में। तो फ्यूज हमारा बहुत बड़ा काम का चीज है, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे, ये जो कैपेसिटर होता है, ये फैन के अंदर अगर मान लो आप देखोगे, मान लो एग्जांपल के लिए फैन, मोटर, पूरे घरों में जो भी चीज आपके घरों में चलती है वो सब किससे रिलेटेड होता है भाई, कहीं ना कहीं वो फैन होता है, कहीं ना कहीं वो मोटर होता है, ठीक है। तो कोई भी फैन है या कोई भी, मैं बोलो मोटर बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं कोई भी फैन हो, एसी हो, कोई भी अप्लायंसेस ले लो आप, कोई भी बताओ, ठीक है, गीजर ले लो। तो अगर मान लो ज्यादातर, मैं अप्लायंसेस की बात कर रहा हूं, मिक्सर ले लो, ज्यादातर अप्लायंसेस जो होते हैं वो उनके अंदर मोटर लगा होता है। अब मोटर को समझना भी जरूरी है कि मोटर जहां भी रहेगा वहां पे एक कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है। कैपेसिटर क्या काम करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर स्टोर करके उसके बाद जितना जरूरत होता है उतना भेजता है। तो इससे क्या होता है, कभी भी लाइट जो फ्लैक्चुएशन, यानी जो कोई बल्ब जो है हमारा, अगर कोई मशीन है, जैसे मान लो हम बोल दें मोटर, कौन सा मोटर भाई, कोई भी तरीके का मोटर जो इस्तेमाल करते हो, मान लो मिक्सर के अंदर मोटर या फैन के अंदर जो मोटर होता है, कोई भी मोटर वो आसानी से आराम से चलता है। इसको लगा देने से वो क्या काम करता है, बहुत आसानी से फ्लो करता है, क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट बनी रहती है। तो ये क्या काम करता है, लेडन जार की तरह है भाई, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर लेता है अपने अंदर,
और जितना जरूरत होता है उतना सप्लाई करता है। तो ये कैपेसिटर भी बहुत काफी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, अपने घरों में मोटर्स जहां पे लगे होते हैं अक्सर वहां पर। उसके बाद ये जो मोटर होता है भाई, मोटर के अंदर जो पार्ट होता है, मैंने खोल के लाया है, मोटर के अंदर का जो पार्ट होता है वो क्या क्या होता है, देखो ऐसे बस इतना ही होता है मोटर का पार्ट। कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस होगा यही पार्ट होता है। इधर मैग्नेट लगा होता है, इधर मैग्नेट होता है, और बीच में क्या होता है भाई, कॉइल होता है। किसका, इसको हम लोग कॉइल बोलते हैं, ये जो कॉइल, इसको कॉइल बोलते हैं। इसके अंदर कॉपर वायर लगे होते हैं, और कॉपर वायर क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जस्ट डायरेक्शन को चेंज करने का। ये पूरा हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटेल में बात करेंगे। मोटर एक टॉपिक रहेगा, कैसे काम करता है सब कुछ बताएंगे। लेकिन मोटर के अंदर मैं आपको समझा रहा हूं कि सिर्फ इतनी सी चीज होती है और इसकी वजह से मोटर ऑटोमेटिक घूमता रहता है। आखिरकार कैसे घूमता है, इसके अंदर होता है मैग्नेट, ये जो हमारे पास मैग्नेट है, ठीक है, इसके अंदर होता है मैग्नेट, और ये इसके अंदर करंट जैसे सप्लाई करते हैं ये खुद मैग्नेट बन जाता है। तो मैग्नेट से मैग्नेट क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ भागना शुरू करता है, और मैग्नेट ये वाला क्या काम करेगा, इसके अंदर मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाता है ये इसके अंदर, और ये क्या काम करेगा, जस्ट नॉर्थ पोल साउथ पोल कभी भी देखोगे मैग्नेट का क्या काम करता है, अपने पास खींचता है। खींचते खींचते कभी मिलता तो है नहीं, लेकिन चलता जरूर है, और इससे मोटर हमारा बनता है। तो ये मोटर की बात हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे, ठीक है, कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। लेकिन ये सब चीजें जो है हमने दिखाया, ये सब अक्सर जो है हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल की जाती हैं।